तो प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टी। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच है, ठीक है, केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एनालिसिस हम करते हैं, और एनालिसिस दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं क्वालिटेटिव 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 एनालिसिस, और एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतशाम ए.के. नज़र। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टिव लेक्चर दिया था अबाउट केमिस्ट्री, जिसमें हमने केमिस्ट्री को डिटेल के साथ डिस्कस किया। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रांचेस स्टडी कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस हैं, और वो ब्रांचेस में हम मेटर के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको पता है जब प्रीवियस क्लासेस में आप थे 5th से लेकर 8th तक, तो आप वहाँ पर पढ़ते थे एक बुक्स साइंस की, जिसमें 3 पोर्शन होते थे। बायोलॉजी का फर्स्ट पोर्शन, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। इसके बाद जब आप 9th क्लास में आते हैं तो ये एक साइंस जो होता है ये 3 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग एंड फिजिक्स का अलग, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में हम मेटर ही स्टडी करेंगे, यानी मेटर के बारे में जब हम स्टडी कर लेते हैं तो वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आज हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। ये सारे ब्रांचेस है, इसमें मेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटर हम डिफरेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें ये यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें आपको जो नज़र आता है, सब के सब हमारे पास क्या होता है, मैटर ही से बने होते हैं, ठीक है। अगर आप ह्यूमन की बात भी करें ना, तो बायोलॉजी में तो हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन जो होता है, लिविंग थिंग, वो सेल से बने होते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में जाए तो सेल जो फर्दर डिवाइड होते हैं वो ऑर्गेनील से बने होते हैं, और ऑर्गेनील बने होते हैं केमिकल कंपाउंड से, यानी मॉलिक्यूल से। फिर अगर देखा जाए तो केमिकल कंपाउंड और मॉलिक्यूल फिर भी एटम से बने होते हैं, और एटम हमारे पास इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपको ये यूनिवर्स में नजर आता है, ये सब के सब मैटर ही से बने होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आप आगे जाते हैं बीएस में, और जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आपको इस जो ब्रांचेस आपको नजर आते हैं ना केमिस्ट्री का, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना ही होगा। यानी केमिस्ट्री फर्दर डिवाइड है इन 8 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट वन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच होते हैं जिसमें हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी एग्जैक्टली टू है, लेकिन ये 3 भी आते हैं। यानी जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज ही आएगा, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो जिसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आएगा, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस की वजह से कंपोजिशन भी चेंज होगा। यानी अगर मैं सिंपल कहूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी कर लेते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि एक मैटर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, इसकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो देखा जाए तो प्रॉपर्टी 2 तरह की है। यानी अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज आते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम 5 सेंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो फिजिकल चेंज आते हैं, तो फिजिकल चेंज हमारे पास वो चेंज
होते हैं जिसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होता, यानी एक मेटर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसमें हमारे पास होता है स्टेट, यानी अगर मैं एग्जांपल लो H2O का एग्जांपल लो, तो हमारे पास जो H2O है ये हमारे पास मेटर है। तो मेटर का अगर आप देखें तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है एक मेटर, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि 3 स्टेट होते हैं मेटर का। सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। तो आपको पता है कि H2O जो होते हैं इसमें चेंज आते हैं। अगर आप H2O एक फ्रीजर के अंदर लगते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो अगर आप दोबारा एक एनवायरनमेंट लिखते हैं तो वो सॉलिड दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वही H2O आप ले ले एक बीकर में और इससे ऊपर आप हीट दे दे, तो हीट देने के बाद वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड H2O होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो गैस में भी आ सकते हैं। यानी स्टेट हमारे पास एक फिजिकल चेंजेस है। और अगर आप देखें तो सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं या गैसियस फॉर्म में होते हैं तो मेट H2O बना होता है किन से? 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से। कंपोजिशन को हमने प्रीवियस लेक्चर यानी इंट्रोडक्टिव जो क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया। यानी इसका अगर आप कंपोजिशन देखें तो ये 2 हाइड्रोजन से और ये 1 ऑक्सीजन से बना होता है, तो ये चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारे पास कलर, कलर भी चेंज नहीं होता H2O का। H2O अगर आप एक बड़े से बर्तन में ले ले या एक गिलास में ले ले वही कलरलेस ही होगा। अगर आप यहाँ पर ले ले, अगर आप कोई और जगह चले जाए तो वहां पर H2O कलरलेस होगा। ऑर्डर, डेंसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप एक कप पानी ले ले इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और जो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 0 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह अगर आप एक बड़े बर्तन में भी ले लेना तब भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंजेस तब आते हैं जब एक मेटर दूसरे मेटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। और जब फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आते हैं ना तो केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास 2H2O है, 2H2 है प्लस 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मालिक्यूल। तो जब इसके प्रॉपर्टी अलग, इसके प्रॉपर्टी अलग, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो 2H2O बना देते हैं और इसकी प्रॉपर्टी अलग। तो केमिकल चेंज जब आते हैं ना तो केमिकल चेंज में कंपोजिशन भी क्या होता है? चेंज होता है। यही H2O अगर आप ले लें 3H2O प्लस N2 के साथ जब आप रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 2NH3 बन जाता है, ठीक है। ऊपर भी हाइड्रोजन था, नीचे भी हाइड्रोजन था, लेकिन जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते H2O बना देते। यही हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना देते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। और ये जो होता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं। वो प्रॉपर्टी जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर आप अपने लिए नोट्स बनाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ले लिया, ठीक है। चलो तो चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच है, ठीक है। केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। दोज कंपाउंड which contain कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो हमारे पास CH4
ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H6 ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3Br, अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ पर Br है, लेकिन ये इसको हम कहते हैं डिरावेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम 10th क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वहाँ पर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग से चैप्टर से डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टडी कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये था सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे 10th क्लास में। ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जहां पर हाइड्रोजन नहीं होता लेकिन फिर भी हमारे पास ऑर्गेनिक हो सकता है। यानी अगर मैं एक्सेप्शनल की बात करूं तो CCl4, तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 अगर आप देखें, CO2 हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जहां पर कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके प्रॉपर्टीज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करते, इसलिए ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री में, जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंप्लीट जो चैप्टर है वहां पर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलो डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इसकी अपोजिट है, वहां पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री होता है जहां पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, जिस तरह हमने पिछले डिस्कस किया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? दोज कंपाउंड which does not contain carbon and hydrogen। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम जो हम किस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जिस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। हालांकि हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। यानी अगर मैं एग्जांपल लो तो H2O हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। अगर आप देखें HNO3 ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2SO4 ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 जिसको हमने इस पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, ठीक है, तो CO2 में हमारे पास कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम जिस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो अब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच होते हैं जहां पर हम पढ़ते हैं टू टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं। एक हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और दूसरा हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। यानी आप पढ़ सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। यानी यहाँ पर हम पढ़ते हैं एनालिसिस हम करते हैं, और एनालिसिस टू तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी अगर मैं एग्जांपल लो, ठीक है, तो
H2O हमारे पास इसके जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर यहाँ पर मैं 2 ले लूँ 2H2, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि ये H2 बना किन से है, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितने टोटल 4 है और ऑक्सीजन की तादाद कितने है 1 है, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, अगर मैं C6H12O6 के बारे में बताऊं तो इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होगा कि ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना होता है। किन किन एटम से बना है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर हम पढ़े तो कार्बन हमारे पास 6 एटम, हाइड्रोजन हमारे पास 12 एटम है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 एटम, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के 2 टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं। एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब इसके फर्दर जो ये 4 टाइप है इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।